नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पटेल इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक नई वैकेंसी। और जो वैकेंसी निकली है वो निकली कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में आपकी जो वैकेंसी निकली, इसका मतलब NIOS में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये जो है दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ये करता क्या है। जितने भी आपके वोकेशनल कोर्स होते हैं ना, सभी तो नहीं बट मुख्यतः जो आपके वोकेशनल कोर्स होते हैं उसको जो है कंडक्ट करा देता है, ठीक है। और यह ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये दोस्तों ऐसा नहीं है कोई प्राइवेट भर्ती है, गवर्नमेंट भर्ती है। क्लियर है ना? तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए वैकेंसी निकली हुई है। और शुरू में ही मैं इसका आपको बता देता हूँ कि इसका स्टार्टिंग डेट क्या है। आप इसको अप्लाई कर पाओगे दोस्तों, इसका जो है 14/9 से जो है 14/9/21 से आपका जो है स्टार्ट हो गया अप्लाई करना और रजिस्ट्रेशन करना। और इसका लास्ट डेट जो है दोस्तों वो है 10 अक्टूबर। क्या है दोस्तों? 10 अक्टूबर 2021। तो ध्यान रखिएगा, आज तो हमारा 16 तारीख है, 14 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट कब है? 10 अक्टूबर। तो अभी आपके पास टाइम है, लेकिन टाइम का वेट ज़्यादा मत करिएगा। आप अभी जो है फॉर्म जाकर भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर हमको सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें देख लेते हैं कि आपके लिए कौन कौन सा पोस्ट है। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं इसमें आपके लिए कौन कौन सा पोस्ट है। ये तो आपके लिए है नहीं, नीचे आ जाते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके लिए एक पोस्ट हिंदी ऑफिसर। यदि आपने हिंदी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर इंग्लिश में किया है तो आपके लिए ये पोस्ट एक हो सकता है। क्या? हिंदी ऑफिसर का। इसमें कितने पोस्ट है दोस्तों? एक पोस्ट। और किससे है? यूआर। यूआर मतलब दोस्तों ऐसा नहीं होता केवल जनरल भर सकता है। यूआर का मतलब ये होता है उसमें आप जनरल भी भर सकते हो, ओबीसी भी भर सकते हो, एसटी भी भर सकते हो, एससी भी भर सकते हो, कोई भी भर सकता है इसे। क्लियर है दोस्तों? तो हिंदी ऑफिसर कितने पोस्ट है हमारे पास? एक पोस्ट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा इसका। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा इसका मतलब ये हुआ कि इसका पेपर होगा। पेपर होगा, फिर पेपर के बाद जो है इसका सिलेक्शन किया जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो है आपके लिए ये है, मुख्यतः आपके लिए ये 3 पोस्ट हैं दोस्तों, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर। ये 3 पोस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 14 नंबर कौन सा पोस्ट है दोस्तों? असिस्टेंट का। असिस्टेंट के कितने पद हैं? 4। इसका भी पेपर होगा। और 4 में से एक पद जो है ईडब्ल्यूएस का है, जो जनरल में आर्थिक स्थिति वाले आते हैं, तो एक पोस्ट उनका है। ओबीसी कितना पोस्ट है? 2। और एसटी कितना पोस्ट है? 1। सेकेंड नंबर, अगला नंबर जो स्टेनोग्राफर का 15 नंबर हम देखते हैं। स्टेनोग्राफर कितनी भर्ती है? 3। इसका भी पेपर होगा। यूआर के 2 पोस्ट हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप, यूआर के 2 पोस्ट हैं। और एसटी के कितने हैं? 1 हैं। यूआर के 2 हैं मतलब इसमें आप बताया, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जनरल भी आ सकते हैं, ओबीसी भी आ सकते हैं, एसटी भी आ सकते हैं, एससी भी आ सकते हैं। एसटी का 1 है मतलब इसमें एसटी वाला ही जो है सीट को ले सकता है और कोई दूसरा नहीं ले सकता। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारे सामने क्या है? जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में कितने पोस्ट हैं दोस्तों? 36। बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है ना? क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में 36 जो है कम पोस्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा आप। 36 पोस्ट हैं। इसका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, मतलब इसका आपका क्या होगा? एग्जाम होगा, पेपर होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इसमें देख देख रहे हो आप, यूआर की कितने पोस्ट हैं? 18। ईडब्ल्यूएस के अलग से दिया हुआ है, देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं ना, उसमें कितना दिया हुआ है? 4। फिर ओबीसी कितना दिया हुआ है साथियों? 8। एससी का 5 और एसटी का जो है 1। तो आप देख रहे हो आपके लिए कितने कितने सारे पोस्ट खाली हैं यहाँ पे। देखो, जिसको सिलेक्शन चाहिए होता है उसके लिए एक ही पोस्ट खाली है, और जिस एक ही पोस्ट जो है काफी होता है। जिसको सिलेक्शन नहीं चाहिए होता है, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, उसको चाहे आप 100 दे दो, 200 दे दो, 1000 दे दो, 50,000 दे दो, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। क्लियर है ना? तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ये पोस्ट निकली हुई है आपके लिए एक अच्छा मौका है। लॉकडाउन है, लगा हुआ है, कोविड है, आप देख रहे हो भर्तियां निकल नहीं रही है, ना तो प्राइवेट में भर्तियां हो रही है ना तो गवर्नमेंट में भर्तियां हो रही है। प्राइवेट भर्ती हो रही है तो 5,000 10,000 दे रहे हैं लोग सैलरी, उतने में तो काम चलेगा नहीं। इसलिए आप तैयारी करिए, आपके लिए एक ही पोस्ट काफ़ी है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास जूनियर असिस्टेंट का 36 पोस्ट है ना। स्टेनोग्राफर का 3 पोस्ट है। असिस्टेंट का कितने पोस्ट है? 4 पोस्ट हैं। तो आप बहुत पोस्ट है ये पढ़ने वालों के लिए। क्लियर है ना? अब इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों कि आपको जो है सिलेबस क्या होगा। क्लियर है दोस्तों? क्या देख लेते हैं अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में आने वाला क्या क्या है। तो आपके सिलेबस में हम आ जाते हैं दोस्तों। सबसे नीचे दिया हुआ इसका सिलेबस है ना।
तो ये दोस्तों आपका जूनियर असिस्टेंट का, आपको जैसे दिख रहा होगा, है ना, ये जो है किसका है, जूनियर असिस्टेंट का। आप देख रहे हो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट टू बी फिल्ड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का है उसका जो है ये है। क्लियर है ना, सिलेबस है ये। देखिए इसमें क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। पहला आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा कितने टाइम का होगा आपका, 2.5 घंटे का होगा। क्लियर है ना, कितने का होगा, 2.5 घंटे का। 2.5 आवर्स लिखा हुआ है, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा। और कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का। इसके बाद जो आपका दूसरा पेपर होगा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट कितने घंटे का होगा, 1 घंटे का। और इसको आप मेरिट नहीं बनेगी, इसको आपको क्वालिफाई करना है। क्या करना है दोस्तों, क्वालिफाई करना है। इसके बाद आगे आप देखोगे तो आगे यहाँ पे और डिटेल दिया हुआ है ना। डिटेल क्या दिया हुआ है, रिटन टेस्ट का दिखाया है डिटेल, है ना। रिटन टेस्ट का क्या डिटेल दिखाया है, आप देखो आपके रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा और इंग्लिश या हिंदी। ठीक है दोस्तों, क्या क्या आएगा, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश या हिंदी में से आप जो चुनना चाहो आप चुन सकते हो। क्लियर है, यदि आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। जीके 50 आएंगे, रीजनिंग 50 आएंगे, 50-50 नंबर के, है ना। मैथ 50 और इंग्लिश भी कितने का होगा दोस्तों, 50 का होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2.5 घंटे मिलेंगे इसमें आपको। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया सिलेबस आपका जूनियर असिस्टेंट का। इसमें देख लेते हैं इसके बाद स्किल टेस्ट। इस जूनियर असिस्टेंट में स्किल टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, आपका टाइपिंग होगा। क्या होगा, टाइपिंग होगा। और इसमें जो है आपको जो है क्वालिफाइड नेचर होगा, मतलब यदि आपने क्वालिफाई कर लिया, ऐसा नहीं कि इसमें मेरिट बनेगी, क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये, आपको क्वालिफाई करना है बस, हो गया। और इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ऑन स्पॉट ऑफ टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग स्पीड सेल बी नॉट लेस देन 6000 के डिप्रेशन पर आवर ऑन एन कंप्यूटर। देखो मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 15 बोल रहा हूँ मैं, 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं इजी लैंग्वेज में समझा दिया कि जो आपका जूनियर असिस्टेंट का स्किल टेस्ट होगा उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट। तो क्लियर हो गया दोस्तों। इसके आगे आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया हुआ है, मतलब जीके का सिलेबस दिया हुआ है, ये जीके का सिलेबस है। आप देख लो लेना ये सिलेबस, बाकी आप आराम से, है ना, वीडियो को पॉज करके। रीजनिंग हो गया, ये मैथ हो गया, ये आपका इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक का हो गया। क्लियर है साथियों। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का हमने देख लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों स्टेनो का, स्टेनो क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक, चलिए देखते हैं अब स्टेनोग्राफर क्या सिलेबस होगा। ये पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, मतलब स्टेनोग्राफर के एग्जाम में क्या आएगा, देखिए पहला रिटन टेस्ट होगा। रिटन में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और पेपर कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। इसके बाद दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 घंटे का रहेगा और नंबर कितने रहेंगे, 100। क्लियर है दोस्तों, एक ही दिन होगा, ये ध्यान रखना, रिटर्न में एक ही दिन होगा। एक इसके बाद क्या होगा इसमें, स्किल। स्किल में क्या होगा, 1 आवर फॉर इंग्लिश, मतलब 1 घंटे इंग्लिश के लिए होगा यदि आप इंग्लिश स्टेनो से हो। यदि हिंदी स्टेनो से तो 1 आवर 15 मिनट्स, मतलब 1 घंटे और 15 मिनट। और सेम चीज स्किल क्वालिफाइंग है आपके लिए, मेरिट नहीं बनेगा उससे। अब देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा स्टेनो का, है ना। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपका जीके आएगा 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन, मैथ 25 आएगा और इंग्लिश या हिंदी, यदि आपका इंग्लिश स्टेनो तो इंग्लिश आएगा, हिंदी स्टेनो तो हिंदी आएगा। 25-25 नंबर के टोटल कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन और नंबर कितना होगा, 100, और आपको टाइम मिलेंगे 2 घंटे। क्लियर है दोस्तों। यहां तक कितनी चीज क्लियर है आपको। चलो अब आगे देख लेते हैं हम, अगला क्या होगा। देखो कहने का मतलब 4 सब्जेक्ट कॉमन है ना हर जगह, जीके है, रीजनिंग है, मैथ है और क्या है, इंग्लिश है। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर ये है आपके पास, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेंगे शायद, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 50 का रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे तो टोटल नंबर कितने का हो जाएगा, 100 का। और टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे। इसके बाद स्टेनो में आप सभी को पता होगा दोस्तों कि स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट होगा जिसमें जिसकी स्पीड कितनी रहेगी, 80 शब्द प्रति मिनट। और आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, 8000 के डिप्रेशन पर आवर। इसको मैं इजी लैंग्वेज में फिर से बता देता हूँ कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 से 30 शब्द प्रति मिनट, 25 से 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए।
जब आप स्टेनो को जो है, जब आप डिक्टेशन लिखोगे फिर उसको टाइप करोगे तो आपको मिलेगा 1 आवर फॉर इंग्लिश, 1 घंटे इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए मिलेगा 1 घंटे 15 मिनट। और स्किल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये आपका सिलेबस है दोस्तों, ये जीके का सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद रीजनिंग का आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होती है मैथ का दिया हुआ है। क्लियर है साथियों यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? आपके यहाँ तक क्लियर, आपको चीज़ें जो है क्लियर होंगी, है कि नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं आप। और एक और बचा हुआ है आपका, एक या दो बचा हुआ है शायद, है ना? उसको भी देख लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या क्या है। आपका बचा हुआ है असिस्टेंट का, बचा हुआ है ना दोस्तों? असिस्टेंट का भी देख लेते हैं जल्दी से, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। असिस्टेंट का जो होगा रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका पहला पेपर जो होगा क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव 2 घंटे का, डिस्क्रिप्टिव 3 घंटे का। ऑब्जेक्टिव आपका 100 नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। स्किल टेस्ट होगा जिसमें 1 घंटे आपको मिलेंगे, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा। जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, और क्या आएगा? इंग्लिश। सब 25-25 नंबर के रहेंगे, आप देख रहे हो, है ना? टाइम 2 घंटा मिलेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा। क्लियर? ये तो आप समझ जाओगे देख के। डिस्क्रिप्टिव आप देख रहे हो, 2 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 50 नंबर का रहेगा, 100 नंबर मिलेंगे आपको, 3 घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाएगा। स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, स्किल टेस्ट में फिर वही लिखा हुआ 8000 के डिप्रेशन पर एन आवर, ये जो आपका असिस्टेंट के लिए है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, आपकी स्पीड जो है, टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट के आसपास होनी चाहिए। 30 से तो फिर भी कम नहीं होनी चाहिए, और क्वालिफाइंग नेचर है ना? क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? और यदि आपको यहाँ पे अभी भी डाउट हो रहा है कि माइनस मार्किंग है कि नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें माइनस मार्किंग जो है बिल्कुल है। क्लियर है दोस्तों? माइनस मार्किंग कितनी है? 1/4। कितनी है? 1/4 माइनस मार्किंग है। इसका मतलब यदि आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 1/4 नंबर जो है माइनस हो जाएंगे। या आप ऐसा कह सकते हो कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम देख लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या क्या है, जो पोस्ट हैं, जल्दी से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर तो आप नोटिफिकेशन देख के खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब जूनियर असिस्टेंट का पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, इसका क्या क्वालिफिकेशन है। ये है जूनियर असिस्टेंट, इसका क्या क्वालिफिकेशन है हम देख लेते हैं। चलिए, एज कितनी है मैक्सिमम इसमें आप देख सकते हो, 27 ईयर एज है। और ये पोस्ट जो है ग्रुप सी की है, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी की पोस्ट है, समझ गए ना? ग्रुप सी की पोस्ट है, भले असिस्टेंट नाम है इसमें। इसमें जो सैलरी, सॉरी जूनियर असिस्टेंट भले ही नाम है, बट ये ग्रुप सी की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है? ग्रुप सी की। अब इसमें दोस्तों आपके लिए जरूरी क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस आपके लिए जरूरी क्या है? सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब आपके पास 12th होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए? 12th है आपके पास तो आप भर सकते हो। और ध्यान रखना है आपको, कंप्यूटर पे जो है कंप्यूटर आपसे बनना चाहिए। और 6000 की ड्यूरेशन पर एन आवर, मतलब आपकी स्पीड जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में आप 25 शब्द लिख सको। आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए, है ना? कंप्यूटर क्या होनी चाहिए? नॉलेज। और हिंदी इंग्लिश थोड़ी आपको समझ में आनी चाहिए, बस हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप 12th पास हो तो आप इस के लिए एलिजिबल हो। किसके लिए? जूनियर असिस्टेंट के लिए। यदि आपने 12th पास किया है तो जूनियर असिस्टेंट फॉर्म के लिए जो है आप एलिजिबल हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? डिजायरेबल है, यहाँ पे डिजायरेबल है कि वो जो डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि आपके पास ये नॉलेज हो। जरूरी नहीं है ना? हो आपके पास बैचलर डिग्री हो तो बहुत अच्छी बात है। सर्टिफिकेट हो यदि आपके पास कंप्यूटर का तो अच्छी बात है ये, है ना? यदि 2 साल का एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट में, ऑटोनॉमस में, कहीं भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो आप उसको लगा सकते हो। तो आपको हो सकता है उसका बोनस मिले, आगे बेनिफिट मिले। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या जरूरी है, ये हो गया स्टेनोग्राफर का। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक, आपका सैलरी देख रहे हो इतना है, मतलब इस लगभग आपके 42 से 45 हजार सैलरी बनेगी इसमें, समझ रहे हो? क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इसमें। क्वालिफिकेशन क्या है? सीनियर सेकेंडरी, मतलब सेम चीज 12th। ठीक है, आपके पास स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देख रहे हो, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब आपके पास स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हो। ठीक है,
स्पीड इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में जो है शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी होनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट, क्लियर है। और कंप्यूटर में स्पीड कितनी होनी चाहिए 8000 के डिप्रेशन पर आवर, मतलब ये हुआ कि आपकी स्पीड जो है 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। कितने शब्द प्रति मिनट दोस्तों, 30 शब्द प्रति मिनट, क्लियर है साथियों यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं असिस्टेंट का। असिस्टेंट का क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये आपके पास असिस्टेंट का पोस्ट है, इसका हम देख लेते हैं। ये भी ग्रुप सी का पोस्ट है, इसका भी सैलरी आपका 45,000 के समथिंग बनेगा, ठीक। और इसका जो क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी, मतलब वही 12th, ठीक। इसके बाद आपको जो है जो गवर्नमेंट प्रोसीजर है, गवर्नमेंट प्रोसीजर का मतलब नोट बनाते आना चाहिए, आपसे लेटर ड्राफ्ट करते आना चाहिए, जो गवर्नमेंट के रूल हैं वो आपको पता होने चाहिए इसके लिए, है ना। प्रोसीजर जो है ऑफिस का प्रोसीजर, कहने का मतलब ऑफिस के जितने काम है ना वो आपको आना चाहिए। ऑफिस में हो सकता है आपको लेटर पुटअप करना हो, लेटर ड्राफ्ट करना हो, आपको मेल करना हो, समझ रहे हैं मेरी बात। गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन थोड़े बहुत आपको आने चाहिए। अगला क्या है दोस्तों, वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स विद स्पीड ऑफ, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ, इतना लंबा बताने से कोई मतलब नहीं। आपकी 30 शब्द प्रति मिनट आपकी जो स्पीड होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश की आपकी क्या होनी चाहिए दोस्तों, नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर है साथियों इतना। तो कहने का मतलब ये हुआ शॉर्ट में यदि कहूँ तो असिस्टेंट का क्वालिफिकेशन ये है 12वीं, और आपके पास जो है ऑफिस के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि ऑफिस में आप कैसे काम करते हैं, क्लियर है दोस्तों। इसके कुछ रूल हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं दोस्तों, सामान्य जो आपका निर्देश इसमें दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। इसमें ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी, यदि आप फॉर्म भरोगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। देखिए आपको जो वेबसाइट जाना है, ये वेबसाइट पे जाना है आपको NIOS.AC.in वेबसाइट पे जाना है, वह इसी वेबसाइट से जो है आपको फॉर्म भरना है, क्लियर है साथियों। तो यहाँ से आप फॉर्म भरोगे, किसी और वेबसाइट से फॉर्म आपको नहीं भरना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 तारीख क्या था, लास्ट डेट था। मैंने अभी आपको बताया ना 10 अक्टूबर क्या था लास्ट डेट, और शुरू हो गया 14 सितंबर से इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। इसके बाद हम फीस देख लेते हैं दोस्तों। समूह का मतलब ग्रुप ए के जो पोस्ट है उनकी फीस 750 है, इसका तो ज़्यादा लोग भरोगे नहीं। ग्रुप सी का जो लोग आप भरोगे उसमें UR मतलब जनरल और OBC का जो फीस है 500 रुपये है। जो ग्रुप सी का आप लोग भरोगे, ग्रुप सी मतलब जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेनो, तो ST SC हो गया, और EWS के लिए जो फीस है वो कितना है 150 है। तो आप देख रहे हो 500-150 ज़्यादा फीस नहीं होता है दोस्तों। 500-150 रुपये जो है हम फालतू चीज़ों में खर्च कर देते हैं, तो ये ज़्यादा फीस नहीं है ना। तो आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दो और तैयारी शुरू कर दो आप, ठीक है साथियों। ये आपका इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हो, है ना। वेबसाइट पे जाके आप नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो, क्लियर दोस्तों। अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको वेबसाइट पे जाना है, क्लियर है ना। किस वेबसाइट पे जाना है, ये वेबसाइट पे मैं यहाँ पे आपको दर्शा देता हूँ, ठीक है साथियों। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ से आपको जो है फॉर्म फिल करना है, बाकी आप पढ़ लेना। यहाँ पे अप्लाई नाउ में जाना है, ठीक है। आपको पहले डिटेल पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है जो मैंने अभी आपको बताया, ये इंस्ट्रक्शन आपको बताया ना, हाँ, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, फिर ये सब आपको फॉर्म जो है भरना है। और ध्यान रखना, आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आप मोबाइल नंबर दोगे, ठीक है ना, जो भी आप मोबाइल नंबर दोगे, ईमेल दोगे, वो सही देना, और ऐसा देना कि जो आप हमेशा रखे रहो साथ में। ऐसा नहीं कि आप कोई भी दे दिए किसी दोस्त का या ऑनलाइन कंप्यूटर का, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्लियर है दोस्तों। अपना मोबाइल देना और आपका जो ईमेल आईडी होगा वही आप देना, क्लियर है साथियों। यहाँ तक इतनी सी बात आपको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम बता दिया, पोस्ट का क्वालिफिकेशन क्या है ये भी बता दिया आपको, जनरल इंस्ट्रक्शन भी हो गए, कितना फीस कहाँ पे लगने वाला है ये सब, है ना। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी पढ़ने वालों के लिए, है ना। ध्यान रखना आपके, और इसमें टोटल पद जो है ना वो 113 है। कितने पद हैं, 113। यदि आपको और डिटेल में देखना है दोस्तों, आप नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यदि मैं इसके टोटल पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल 113 पोस्ट है। और यदि अभी आपको और पोस्ट देखना होगा ऊपर, तो आप देख सकते हो सेक्शन ऑफिसर का भी निकला है, इनका भी निकला है, एकेडमिक ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, बहुत हाई लेवल क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो आप लोगों के लिए लगभग 3 से 4 पोस्ट है। एक हिंदी ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर का मैंने क्वालिफिकेशन शायद बता दिया है, बट एक बार और बता देता हूँ, लग नहीं रहा है मैंने बताया। हिंदी ऑफिसर का जो है आपका
आपके पास ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। इसके बाद जो है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी या इंग्लिश से होनी चाहिए, ध्यान रखना। और 5 साल जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, जैसे हिंदी ट्रांसलेटर हो गए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गए, तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप हिंदी ऑफिसर का भर सकते हो। एक पोस्ट है इसकी, तो ध्यान रखना दोस्तों। आपके लिए असिस्टेंट पोस्ट है, स्टेनो पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है, बहुत अच्छा मौका है। मुझे लग रहा है असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट को तो बहुत लोग तो लगभग भर ही सकते हो, स्टेनो हो सकता है थोड़ा कम हो। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से तो मुझे निश्चित है ये बात कि आप एक पोस्ट लेकर जाओगे ही। आपको निराश नहीं होना है कि भर्तियां नहीं निकल रही है। आप देख रहे हो भर्तियां निकल रही हैं, बस आपकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी है तो यही पेपर आप निकाल लोगे, और बहुत अच्छी पोस्ट है, सेंट्रल का है। इतना मतलब कि सैलरी बहुत अच्छी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेतन भत्ते, आपको क्वार्टर सब अलॉट होते हैं। मैं हूँ ही तो मुझे पता है कितनी अच्छी जॉब होती है सेंट्रल की। क्लियर है साथियों? तो तैयारी करते रहो आप लोग, है ना, और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो। कोई यदि आपको बोल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यदि आपकी तैयारी है तो निकल जाएगी, बेशक निकलेगी, है ना। तो जल्दी से आप फॉर्म भर दो। और यदि आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन की जानकारी, वैकेंसीज की जानकारी, यदि आपको मैथ्स की वीडियोस, रीजनिंग की वीडियोस चाहिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करो, ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।